मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। उसको भी पलटू राम ने दबाने की बहुत कोशिश की और इस तरह से गरीब बच्चियों का मरना जहरीली खिचड़ी खा के आप समझते हैं एक बहुत बड़ा दाग है बिहार सरकार पर। जी, महिलाओं पर अत्याचार जो होते हैं, जो जुल्म होते हैं, उसके प्रति सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। तो इसलिए पलटू राम बात बनाते रहे, किसी किसी का पैर पकड़ते रहे, स्थिति तो बहुत खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, नवंबर के पहले हफ्तों में जहरीली खिचड़ी खाने से शेल्टर होम की जो लड़कियां हैं उनका तबीयत गंभीर हो गया है, खराब हो गया है। और ताज़ा खबर आपको बता दें तो उनमें से 3 लड़कियों की मौत भी हो गई है। तो इसी सब खबर से हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते, आपका धन्यवाद। जी, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही थी, उसका जहरीली शराब का सेवन करने का, अब तो खिचड़ी से भी मौत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहूँ मैं, पूरा सुशासन ही लगता है जहरीला हो गया है। कहीं जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कहीं जहरीली खिचड़ी से लोग मर रहे हैं। अभी ये बहुत दुखद खबर आ रही है राजधानी पटना से कि जो शेल्टर होम है, जिसको ऐसे आश्रय गृह भी कहते हैं, कुछ लोग उसको नारी निकेतन भी कहते हैं, जहाँ असहाय महिलाओं को, बच्चियों को रखा जाता है, वहाँ नवंबर के पहले हफ्ते यानी इसी महीने जहरीली खिचड़ी खाने से 13 बच्चियां बीमार पड़ गई। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और उसमें 3 की मौत भी हो चुकी है। एक की मौत 7 तारीख को हुई, एक को 10 को और एक की 13 को। अब मैं डीएम का बयान देख रहा था, जिलाधिकारी पटना का, तो उनका तो एक दो घिसा पिटा सरकारी बयान होता है कि जांच कराई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम इस स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इससे क्या होगा? देखिए, जांच रिपोर्ट आएगी, ऐसे तो कल ही शाम में आनी थी, आई है या नहीं मुझे नहीं मालूम, तो कुछ होगा नहीं। उसमें क्या होता है सरकारी काम में कि किसी कमज़ोर आदमी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए जो शेल्टर होम का रसोइया होगा, गरीब आदमी जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, हो सकता है उसको जेल भेज दिया जाए। मतलब सारा ठिकरा उसी के सर पर फोड़ देना है। लेकिन जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश अपराधी होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या राजनेता हैं, उनका कोई मतलब बाल बांका नहीं होगा। जबकि इसमें हमेशा जो बड़े लोगों की ज़्यादा गलती होती है। और बिहार में तो देखिए ये पैटर्न बन गया है। दर्शकों को याद होगा 2018 में इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। उसको भी पलटू राम ने दबाने की बहुत कोशिश की। उस समय मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री हुआ करती थी, वो कोयरी जाति से आती हैं। और चूंकि नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण है, यानी कुर्मी और कोयरी का समीकरण, तो इसलिए मंजू वर्मा को नहीं हटाया जा रहा था। बाद में जब सीबीआई ने मामले की जांच ली और सीबीआई ने पाया कि ब्रजेश ठाकुर की 17 बार बातचीत हुई है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से, तब जाके मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया। उसमें भी बहुत खेल हुआ बालिका गृह कांड में। उसके बाद देखिए 2-3 साल पहले पटना का एक गाय घाट शेल्टर होम का मामला निकला। गाय घाट में जो आश्रय गृह है, उससे 2-3 बच्चियां भागकर एक एनजीओ में पहुंच गई कि हमारे साथ गलत काम हो रहा है। और जब वो उन बच्चियों को पटना के डीएम के पास ले जाया गया, यही सज्जन डीएम थे जो अभी हैं, तो इन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया कि नहीं, बस पॉलिटिक्स होता है। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उसमें स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस दिया। हाई कोर्ट की फटकार के बाद महिला थाने में एफआईआर हुआ, लेकिन उसमें भी मामला जो था अंततः ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक नई बात आई है, जहरीली खिचड़ी की बात, इसमें तो मौत ही हो रही है। अब कितना दुर्भाग्य है बिहार में। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, जो भी ये शेल्टर होम होते हैं, आश्रय गृह, उसको बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग संचालित करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं अब तक समाज कल्याण मंत्री का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, ना ही समाज कल्याण विभाग के किसी बड़े पदाधिकारी का, अपर सचिव, प्रधान सचिव, जो सचिव, किसी का बयान नहीं आया। सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि इस मामले की लीपापोती हो जाए। तो जो भी स्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से गरीब बच्चियों का मरना जहरीली खिचड़ी खा के आप समझते हैं एक बहुत बड़ा दाग है बिहार सरकार पर। जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि लड़की के लिए, हित के लिए काम करना चाहिए, हम लड़कियों के हित के लिए काम करते हैं। तो और सामने ये जो है दूसरा ये रूप देखने को मिलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, तो ये जो पलटू राम है, इनकी कथनी और करनी में कोई मतलब तालमेल नहीं है। जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके रहो, और इसके लिए पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं।
और इनको महिलाओं से और बच्चियों से क्या मतलब है? ये जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ जिसमें 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ, पलटू राम के कार्यकाल में ही ना हुआ? या अभी जो मैंने गाय घाट शेल्टर होम की बात की, इन्हीं के कार्यकाल में ना हुआ? या ये जहरीली खिचड़ी वाली बात इन्हीं के कार्यकाल में हुआ? और दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में महिला आयोग नाम की कोई चीज नहीं है। 2-3 साल पहले महिला आयोग की सदस्याओं का कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद से महिला आयोग का पलटू राम ने गठन ही नहीं किया। तो ये दिखाता है कि सरकार कितनी ज्यादा संवेदनहीन है। महिलाओं पर अत्याचार जो होते हैं, जो जुल्म होते हैं, उसके प्रति सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। तो इसलिए पलटू राम बात बनाते रहे, किसी किसी का पैर पकड़ते रहे, स्थिति तो बहुत खराब है जी। विपक्ष इन मुद्दों पर प्रकाश क्यों नहीं डाल रही है? विपक्ष को तो इस पे तंजे कसने चाहिए, पर वो भी चुप है। जी, ये भी दुर्भाग्य की बात है। मैंने तो देखा कि तेजस्वी यादव का भी कोई इस प्रकरण पर कोई ट्वीट नहीं आया है, जबकि वो विपक्ष के नेता हैं और उनका तो विपक्ष का धर्म है कि वो सरकार की खामियों को उजागर करें। लेकिन मुझे बिहार के विपक्ष से भी निराशा है। इस मामले पर लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बन गई है कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस बात बनाना है, टाइम पास करना है। तो विपक्ष से भी मुझे निराशा है जी। चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा सर कि किसको दोषी ठहराना चाहेंगे इस मामले को लेकर? ऐसे तो देखिए पूरा सिस्टम ही दोषी है, पूरा सिस्टम ही में भ्रष्टाचार का घुन लगा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति यदि दोषी है तो वो पलटू राम है, जो पूरे सुशासन का ढोल बजाते हैं और मतलब कहते हैं ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। तो बात बड़ी बड़ी करते हैं, सुशासन आ गया, बदल गया, बिहार विकास की आंधी चल गई, विकास की का सुनामी आ गया, लेकिन जमीन पर बहुत खराब हालत है। वही मैंने कहा, कभी जहरीली शराब से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, कभी जहरीली खिचड़ी से बच्चियां मर रही हैं, और ये पलटू राम बंशी बजा रहे हैं नीरो की तरह जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर का ये कहना था कि इसको कभी पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है तो कभी किसी और गरीब को इस मामले में फंसा दिया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष भी जो है इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठा रही है, आवाज नहीं उठा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।